कई लोग आज रात देखा नहीं, ये दिन दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा एक चमत्कार की एक और रात प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। राहुल घर पे है, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, उनके अंदर से भी सारे नशा से और उनकी जो मेंटली जो प्रॉब्लम उनके अंदर है, वो सारे प्रॉब्लम उनके जीवन से प्रभु हटाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना मनुष्यों के बदलते हैं, प्रार्थना मनुष्यों को बदलती है, क्योंकि हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। मुझे लगता है कि राहुल से भी खतरनाक लोगों को प्रभु ने बदला है, खतरनाक लोगों को भी बदला है। तो राहुल को प्रभु क्या करेगा? बदलेगा, नशाओं से प्रभु आज़ादी करेगा। तो हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करने का कारण उस परिवार के अंदर भी एक आज़ादी परमेश्वर देना है। आज़ादी बोलेगा तो प्यारे परिवार के अंदर भी एक सुकून के जीवन, शांति के जीवन, एक समाधान के जीवन के परिवार के अंदर भी प्रभु देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु किस लिए आया है? यीशु किस लिए आया है? बोलो ना, आप जो जानते हो वो बातों को बोलो। यीशु किस लिए आया? और यीशु किस लिए आया? क्या बोले? हमें पापों से छुड़ाने के लिए। यीशु किस लिए आया? चंगाई के। यीशु किस लिए आया? यीशु किस लिए आया? बोलो ना, हमें उद्धार करने के लिए। बोलिए ना, बोले कोई खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए। जी, वो जो हिंदी मराठी इंग्लिश में बोलो फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु इसलिए आया है। आप सब जो बोला आंसर करेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के एक बोली में बोलकर मैं वचनों की ओर में जाना चाहता हूँ। यीशु इसलिए आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक वचन में परिचित करवाना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार में आप आई, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय उसके 20 वचनों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना चैप्टर 14 वर्सेस 20। उस दिन हाँ, तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, हाँ। मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। सबको मिला, सबको समझा गया। राजेश भाई, मैं क्या बोलना चाहता, मैं एक बात आपको समझाकर मैं जल्दी से मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन क्या है कर मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसके बारे में? मसीहगत जीवन। हम लोग सोच कर रखा हुआ मसीहगत जीवन के बारे में क्या है मालूम है? मसीहगत जीवन बोलेगा तो चर्च में जाना। कुछ लोग क्या सोच के बैठा है? चर्च में जाना है मसीह जीवन। मसीह जीवन बोलेगा तो क्या है? चर्च में जाना है। फिर हम सोच कर रखा है कि लंबा क्या करना? प्रार्थना करना। क्या करना? लंबा प्रार्थना करना। कुछ लोग सोच कर रखा है कि कई गीतों को गाना। कुछ लोग सोच कर रखा है कि ताली जोर जोर के बजाना। कुछ लोग सोच कर रखा है कि उपवास पकड़ना। क्या बोले? कुछ लोगों को अब देखो, चर्च के अंदर जाएगा तो बोलेगा मैं हर शुक्रवार क्या पकड़ते हैं। अगर उपवास ना पकड़े वाले लोगों से थोड़ा मैं थोड़ा स्पेशल हूं करके सोचता है। मैं थोड़ा, क्योंकि मैं क्या करता है? उपवास पकड़ते हैं। कुछ लोग क्या सोचता है मालूम है? कुछ पर्चियों को लोगों को बांटना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, यह है मसीह जीवन। लेकिन सच में मैं आपको बोलूं, बाइबल या यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? प्रार्थना करना गुनाह है करके मैं नहीं बोल रहा हूं, लंबा चौड़ा प्रार्थना मत करो करके नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोगों के सोचों में मसीह जीवन बोलेगा तो बाइबल पढ़ते रहना, चर्च में जाते रहना, जोर जोर के चिल्लाना। पास्टर लोगों होने के नाते हमारा लोगों का सोच क्या है मालूम है? चिल्ला के क्या करना? प्रचार करना।
सुनने वालों को भी मालूम नहीं, प्रचार करने वालों को भी मालूम नहीं क्या बोला, फिर भी वो आवाज में लोग क्या करेगा, तो प्रचारक का सोच हो अच्छा कुछ बोला है करेंगे। ये है क्या मसीहत जीवन? नहीं है तो फिर क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जिंदगी बदलने वाला एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम क्या करना है? आपको मालूम है आज कई फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर हम देखेगा तो लोग बहुत बड़ा समस्या में है। मसीही लोग पूरे, लेकिन बाइबल क्या चाहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज पढ़ा हुआ वचनों के ओर आप आइए, वहां पर क्या लिखा है प्लीज मुझे एक बार पढ़ाइए, समझाइए। उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम, किसी दिन यीशु ने अपने चेलों को बोला उस दिन क्या करोगे, तुम जानोगे। क्या जानोगे? पढ़िए। मैं अपने पिता में हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं, सब लोग बोले मैं अपना पिता में हूँ। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहे। यीशु कहाँ पर है? इस धरती पर है। यीशु किधर है? धरती पर है। ये धरती पर यीशु एक साधारण मनुष्य बन के, कौन है? साधारण मनुष्य। यीशु कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह क्या बना? साधारण मनुष्य बनकर किधर, ये धरती पर आकर यीशु ने क्या बोला है? मैं ये धरती पर नहीं है, फिर मैं किधर है? मैं मेरा पिता में है। किधर है? तो लोग अभी समझेगा कि क्या परमेश्वर बोलेगा तो यीशु मसीह को क्या कोई बाप है? परमेश्वर के लिए कोई बाप है? साधारण लोगों के मनों के अंदर सोच आएगा, लेकिन परमेश्वर को कोई पिता है? नहीं है, नहीं है। परमेश्वर एक है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बनकर आया? मनुष्य बनकर आया। क्यों? मानवों की पापों से छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बना? साधारण मनुष्य बना। तो साधारण मनुष्य बनकर, मानव बनकर ये धरती पर यीशु आया, तो भी यीशु कहां पर नहीं रहा? धरती पर नहीं रहा। यीशु किधर थे? पिता में। बोलिए। यीशु ने बोला मैं किधर है? मैं पिता में रह रहा हूं। तो यीशु मसीह की बोली किसका बोली था? पिता की बोली। यीशु मसीह किधर रहते हैं? पिता में रहते हैं। आप अभी इंडिया में रहता है, इंडिया में रहकर नेपाली बोलेंगे तो चलेगा? शीतल चलेगा? बोलो ना, चलेगा? नहीं चलेगा। फिर क्या बोलना पड़ेगा? हिंदी ही बोलना पड़ेगा। प्लीज लॉर्ड। यीशु किधर था? पिता में। तो यीशु ने बोला मैं पिता में हूं, और अगला पद तुम मुझ में, मुझ में। तो प्रभु की आशा क्या है मालूम है? हम ज्यादा बहुत सारे प्रार्थना करके बैठने से अधिक, हम बहुत सारे बाइबल पढ़ के बैठने से अधिक, हम ज्यादा चिल्ला चिल्ला के प्रचार करने से अधिक, हम ज्यादा लोगों से बताने से अधिक, प्रभु की इच्छा क्या है मालूम है? हम किस में रहे? हम किस में रहे? यीशु में रहे। यीशु किस में है? पिता में रहते हैं। हम किस में रहे? यीशु में रहे। हालेलुया। तो सही हकीकत तो मसीही जीवन बोलेगा तो क्या है? बोलिए ना, यीशु में रहना बोल के जाएगा तो उसके आंसर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा यीशु मसीह पिता में रहता था वैसा ही मैं यीशु में रहना है। क्या बोला? यीशु जैसा किसमें है? पिता में रहता था वैसा ही मैं किसमें? यीशु में रहना। मैं यीशु में रहना, यीशु मुझ में रहना। हेलो, यीशु मसीह की बोली किसका बोली था? पिता की बोली था। तो मैं यीशु में रहते समय मेरा बोली यीशु का बोली। बोलो ना, मेरा बोली। अभी तक हम हमारा बोली बोल के बैठा है। अभी तक हम, इसके मतलब क्या है? हम अभी तक किधर नहीं है? यीशु में नहीं है। हम लंबा चौड़ा प्रार्थना करते, बहुत यीशु यीशु करते,
है। कैथोलिक लोगों के पास जाएगा तो उन लोग क्या सोच, आज भी मैंने वो नीचे जो सिस्टर्स वो मुझे बुलाया, मैं गया उनके पास, वो बोला हम लोग इधर चेंज हो गया, हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हमारे लिए भी। मैं बोला हाँ मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, क्योंकि इसमें एक सिस्टर उसको स्टोन है, वो मेरे को बोले एक बार मेरे को भी, मैं बोले जेजू मैं प्रार्थना करूंगा, मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बीच में मैं उनका उधर गया था एक बातों के लिए, तभी उन लोग मिले मुझे, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना किया था। तो उन लोगों का कैथोलिक, मैं भी कैथोलिक था, कैथोलिक लोगों के सोच क्या मालूम है, चर्च में जाएगा तो मसीहत जीवन बोलेगा तो बहुत सारे कैंडल जलाना, क्या करना, क्या बोलते हैं मालूम है, मैंने मेरे काम सफल करके देगा तो इतना सारा कैंडल में जलाऊंगा, फिर बड़े बड़े क्रॉस को मैंने पहनूंगा। अलग अलग रिवाज किसमें रखा है, अलग अलग मसीह लोगों ने रखा, लेकिन बाइबल के हिसाब से प्रभु की चाहत क्या है, बोलिए ना, प्रभु का चाहत क्या है। यीशु ने बोला मैं पिता में हूं वैसे तुम मुझ में और मैं तुझ में। हालेलुया, ये है मसीह के जीवन में अगला पदों की ओर मैं जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको परिचित करवाना चाहता हूँ। हम यीशु में हैं कर कैसे पता चलते हैं, हेलो, हम यीशु में हैं कर कैसे पता चलते हैं। हॉस्टर में बपतिस्मा लिया, क्या बोले, मैंने क्या लिया, तो बपतिस्मा लिया तो पक्का मैं किधर है, यीशु में है। ठीक है राजेश, मालूम नहीं इस पास में बपतिस्मा नहीं लिया है, इसे बपतिस्मा लिए हुए लोगों से पूछो, ठीक है, बोलो मैं यीशु में हूं कर कैसे पता चलता है। ये चर्च में आकर जोर जोर के ताली बजाने से, सबसे आगे बैठने से, समय पर आने से, व्हाइट व्हाइट ऑन व्हाइट पहनने से, बाइबल प्रचार करने से, फिर कुछ लोग क्या सोचते मालूम है, मूछ निकलेगा तो पास्टर बन गया। व्हाइट शर्ट पहने काला पैंट पहने गया तो प्रचार करने के लिए पता चल गया तो पास्टर बन गया। बपतिस्मा हो गया तो मैं क्या बन गया, विश्वासी भी पक्का हो गया। अभी मैं डुप्लीकेट नहीं है, मैं कौन है, पक्का हो गया, मैं प्रभु मुझ रहता है, वो हो गया, मैं विश्वासी हूं कर कैसे पता चलता है। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में हम आएगा तो बाइबल में दो भाग है। बाइबल में कौन सा भाग है, देखो पुराना नियमों में अगर आप आएगा तो वहां पर परमेश्वर को मिलता है, किसको मिलता है, बोलो ना, बोलिए बोलिए, पुराना नियमों में आप आएगा तो किसको मिलेगा, परमेश्वर को मिलेगा, किसको मिलेगा, वहां पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वहां पर आपको मालूम है, वहां पर परमेश्वर में एक ही तत्व आपको मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ कौन है, परमेश्वर है। कौन है पुराने नियमों में, कोई भी उनके पास जा नहीं सकता, कोई भी उसको देख नहीं सकता, इसलिए देखेगा तो कोई जीवित नहीं रह सकता। कौन है, परमेश्वर है। आपको मालूम है परमेश्वर की आवाज लोग सुनता है तो लोग क्या होता था, कांपता था। इसलिए प्रभु के प्रेजेंस के सामने लोग खड़ा नहीं रह सकते। लेकिन नया नियमों में आएगा तो आपको मालूम है, प्रभु की ओर हम आएगा तो केवल परमेश्वर को नहीं मिलेगा, परमेश्वर में मनुष्यत्व को भी हमें देख सकता है। किसको देख सकता है, कौन सा, परमेश्वर क्या बना, मनुष्य बना। तो परमेश्वर में ईश्वरत्व भी है और मनुष्यत्व भी है। बोलिए क्या क्या है, मनुष्यत्व भी है, ईश्वरत्व भी है। इसमें परमेश्वर में हम कहाँ के लोग हैं, नया नियम के लोग हैं। तो हम बाइबल में हमने जो पढ़ा वचन क्या है, मसीह जीवन बोलेगा तो क्या नहीं है, केवल प्रार्थना नहीं, केवल आराधना नहीं, केवल बाइबल पढ़ना वो नहीं, केवल चर्च में जाके बैठना वो नहीं, केवल बपतिस्मा लेना वो नहीं, लो प्रभु के लिए कुछ देना वो नहीं। तो पुराना बोलेंगे लोग क्या सोच कर रखा है,
मसीहत जीवन बोलेगा तो यीशु के लिए जीना। मसीहत जीवन बोलेगा तो क्या प्रसी, लेकिन वैसे मैं बोलूंगा लोगों से यीशु के लिए नहीं जीना। क्या बोला? हम बचपन से क्या सीखे आ रहे हैं? यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए देना, यीशु के लिए मरना। लेकिन यीशु के लिए जीना जब तक तो व्यक्ति बंद करोगे तब से उनका जीवन आशीषित पाएगा। क्यों? क्योंकि काफी दिनों से मैंने बाइबल की बोली मैं आपको बताने के लिए चाहा। आज रात भी हमने पढ़ा, पिता यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में है, मैं तुम में हूँ। तो मसीहत जीवन क्या नहीं है? यीशु के लिए जीना वो नहीं है। फिर क्या है सिस्टर? यीशु में जीना। अगर मैं और आप यीशु में जीना शुरू हो गया तो, और यीशु हम में जीना शुरू हो गया तो क्या होता है मालूम है? यीशु में क्या दे सकता है? दो प्रकार के तत्व आपको दे सकता है। क्या क्या तत्व है? एक ईश्वरत्व भी है और एक मनुष्यत्व भी है। तो मैं यीशु में रहना शुरू हो जाएगा तो मुझ में क्या आएगा? एक सही मनुष्यत्व मेरा जीवन में शुरू हो जाएगा। क्या? सही मनुष्यत्व। क्योंकि मुझ में कौन है? ये दुनिया में एक सही मनुष्य कौन है कर बोलेगा तो हमें दुनिया में दिखाने के लिए कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य होकर ये धरती पर कितना साल रहा? बोलिए ना, 33.5 साल यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य होकर ये धरती पर रहा। एक सूतर की बेटा होकर, एक सूतर की बेटा होकर, एक साधारण में से साधारण एक घर के अंदर एक मनुष्य होकर कौन जिया? तो मैं और आप यीशु में जीना शुरू हो गया तो केवल ईश्वरत्व नहीं, फिर क्या है? एक मनुष्यत्व भी किसके अंदर होगा? हेलो, हम लोग यीशु मसीह के मनुष्यत्व को अवॉइड करते हैं, सिर्फ हम क्या पकड़ते हैं? ईश्वरत्व। ईश्वरत्व बोलेगा तो आत्मिक बातों को देखता है। क्या देखता है? लेकिन मनुष्यत्व को हम क्या करते हैं? ये मेरे बोली आपको समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं बाइबल के सच्चे बातों को बोल रहा हूँ। मैं अंधे को आंख दिया बोली बोलेगा तो आप लोग ताली बजा के पूरा एक तोड़ फोड़ करेगा। अंधे को प्रभु ने आंख दिया मसाला डालने के लिए, मुझे मालूम है। हेलो, बोलिए मसाला डाल के नहीं बोलेगा, आंख को बारे में बोले वो आंख ऐसा था वैसा था, यीशु ने एक बार चुना तो ठीक हो गया, तो आज एक बार प्रभु चुनेगा बोलेगा तो तुम लोग बहुत खुश हो जाएगा। है फिर पूजा बोलेगा और पास्टर का प्रचार आज बहुत जबरदस्त था। क्या बोलेगा? घर पे जाके तुम लोग मेरे तारीफ करेगा, लेकिन तुम्हारा समस्या के सामने तुम लोग हार जाएगा, कभी खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है मालूम है? जैसा यीशु मसीह किसमें था? पिता में था, वैसा हम यीशु में रहना। अगर हम यीशु में रहना शुरू हो जाएगा तो हमारे अंदर क्या आएगा? एक सच्चा मनुष्यत्व आएगा। क्या आएगा? यीशु कौन था? परमेश्वर भी था, मनुष्य भी था। तो यीशु मसीह के जो मनुष्य के बारे में हम कभी भूलना नहीं। इसलिए कहने का मतलब मसीह लोग सिर्फ क्या करते मालूम है? एक ईश्वरत्व को अर्थात केवल आत्मिक बातों को ज्यादा महत्व देता है, लेकिन यीशु मसीह के मनुष्यत्व को कभी इतना महत्व नहीं देता। हम लोग प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास करना, बपतिस्मा लेना, इन सारे बातों को ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है। उसका मतलब उसका महत्व नहीं है करता नहीं है, साथ ही साथ क्या भी करना है? मनुष्य की बात को भी हम जानना है, फॉलो करना है। आपको मालूम है बाइबल में 4 सुसमाचार है। कितना सुसमाचार है? पहला सुसमाचार का नाम बाइबल की नया नियम की पहला सुसमाचार का नाम मत्ती।
दूसरा मार्क, तीसरा 14 यूहन्ना। मैंने आपको बताया मत्ती के सुसमाचार की थीम क्या है, यीशु मसीह कौन है। मत्ती के सुसमाचार, यीशु मसीह कौन है, यहूदियों की राजा। मरकोस के सुसमाचार में यीशु कौन है, दास है। लूकोस के सुसमाचार में यीशु कौन है, मनुष्य है। लेकिन यूहन्ना की सुसमाचार में यीशु कौन है, परमेश्वर। यीशु कौन है, तो मत्ती यीशु राजा है करके लोगों को बताया, लेकिन मरकुस ने बोला यीशु राजा नहीं है, फिर कौन है, दास है। हर एक मानव के पापों को उठाने वाला दास है। कभी लूकोस ने बोला केवल यीशु क्या नहीं है, दास नहीं है, यीशु कौन है, एक कच्चा मनुष्य है। कभी यूहन्ना ने बोला यीशु राजा नहीं, यीशु केवल मनुष्य नहीं, यीशु केवल दास नहीं, यीशु फिर कौन है, परमेश्वर। यीशु कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना के सुसमाचार अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, साथ ही साथ अच्छा इंसान भी है। यीशु सच्चा, बोलिए ना, नहीं कशिश, मैं भूल जाता है नाम। कशिश इधर है ना, क्या बोला मैंने अभी, अब है नहीं था इधर, इसलिए अब इधर नहीं था। आप बाइबल को सुनिएगा, क्योंकि मेरा सोच क्या है, मान लो वचनों को समझिएगा, उस वचनों के लिए हम समर्पण कीजिएगा, उस वचन से प्रभु हमें क्या करोगे, आजाद करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अच्छे हो ना, वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए देखिए देखिए, यीशु मसीह केवल क्या नहीं है, राजा नहीं है, दास नहीं है, मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर। तो यूहन्ना क्या बोले, सच्चा परमेश्वर। वेरी गुड। यीशु कौन है, सच्चा परमेश्वर। राजेश है ना इधर, है ना, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु कौन है, अंकल मेरे बोली समझ रहे हो क्या, मेरे बोली समझ रहे हो, ये समझ रहे हो क्या। आज आप लोग आया, कल आएगा करके, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग कंटिन्यू प्रभु में आता रहेगा करके। आमेन, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। तो यूहन्ना की सुसमाचार की ओर अगर हम जाएगा तो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है करके यूहन्ना जो बताया, साथ ही साथ यीशु मसीह एक अच्छा इंसान भी है। तो बाइबल में मैंने आप लोगों को पढ़ा, कौन से वचनों को पढ़ा था, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 20 वचन में पढ़ा, तुम इस बातों को जानोगे मैं पिता में हूँ। एक बार वचनों को पढ़े, 14 का 14, लेकिन पढ़कर 14 की 20। मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। ओ हालेलुया। आप लोग इस वचनों को समझाइए क्या, अगर बाई हार्ट एक बार इस वचनों को बोलकर देखो, हमने यहोवा मेरा चरवाहा है, ये सब हमको मालूम है, लेकिन सुसमाचार में ऐसा ऐसा कई बहुत सुंदर वचन, बहुत अच्छे वचन मेरे माइंड के अंदर पड़ा है। क्या पड़ा है, हेलो, तुम जानोगे मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ। मसीही जीवन के रहस्य यह है, शैतान से लड़ने का रहस्य यह है, लोगों से खड़ा रहे, लोगों के सामने खड़ा रहने का रहस्य वचन यही है। हालेलुया। हमें हिम्मत के साथ खड़ा रहने के लिए, जीतने के लिए ये वचन आप 2 बार बोलकर देखो, तुम जानोगे मैं पिता में हूँ। यीशु किसमें है, पिता में हूँ। और अगला पद, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। तो मसीहियत जीवन में प्रभु क्या चाहता है, हम किसमें रहे, यीशु में रहे और यीशु हम में रहे। ओ उस अनुभव कभी भी हमें मिला है क्या, हम केवल प्रार्थना करके चले जाता है, लेकिन कभी भी हम चाहा है क्या, आज हम रात इधर बैठते समय एक बार हम दिल से चाह रहा है, क्या चाहना, प्रभु मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ, तुम मुझ में, इसलिए मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में। तो प्रभु हम में रहते समय मैं आपको बताया चाहा, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह परिपूर्ण परमेश्वर भी है, परिपूर्ण मनुष्य भी है। यूहन्ना के सुसमाचार की ओर आप आएगा तो यीशु मसीह कौन है करके बताते हैं यूहन्ना, यीशु कौन है, सच्चा परमेश्वर है, साथ ही साथ एक अच्छा मनुष्य है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में मैं आपको बताऊं। तो चलो मैं 9 बजे प्रार्थना समाप्त करूंगा करके मैं सोचा है, तो जल्दी से उस बातों को मैं एक पॉइंट बोलकर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस समय पर आप लोगों को चाहना केवल एक सुसमाचार सुनाने, सॉरी एक प्रचार सुनने जैसा आप लोग नहीं बैठना है। इस प्रकार प्रार्थना करना, यीशु आप मुझ में बना रहे, मैं आप में प्रार्थना करोगे। अंकल आप दिल में चाहोगे, आप चाहोगे यीशु तू मुझ में, आप लोग मन में बोलते रहना। मैं इस प्रचार के लास्ट में मिलकर हम प्रार्थना करेगा। आज कुछ आने को आपके जुआ में होगा। तो मैं इधर बैठ कर इस वचनों को ध्यान कर रहा था, परमेश्वर बोले आज कुछ लोगों को छूऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कुछ लोगों को आज छूऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे कनेक्शन के लोगों आत्मिक बातों में आगे बढ़े। किसमें? आत्मिक बातों में बढ़े। आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए क्या करना है? उपवास पकड़ने से नहीं होगा। हम चाहना है हमारे मनों के अंदर यीशु तू मुझ में, तो यीशु मुझ में बना रहने के लिए आते समय यीशु मसीह की मनुष्यत्व भी हमारे अंदर, कौन सा? इंसानियत। बोलिए, यीशु मसीह एक सच्चा इंसान था, एक सच्चा परमेश्वर था। यीशु मुझ में बना रहते समय मुझ में क्या आएगा? मनुष्य, सच्चा इंसान। क्या है? ये धरती पर प्रभु हमें किसने भेजा है? एक सच्चा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। बोलिए ना, एक सच्चा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। ये दुनिया में देखने के लिए जो नहीं मिलता वो चीज क्या है? सच्चा इंसान और अच्छा इंसान। लेकिन हमें प्रभु किसने बुलाया? अर्पित ही रहने के लिए, अर्पित होकर रहने के लिए प्रभु ने बुलाया। आपको जो कैरेक्टर है वही है। बोलिए ना, संदीप ब्रदर को परमेश्वर ने किसने बुलाया? संदीप होकर धरती पर रहने के लिए। संजय ब्रदर को किसने बुलाया? संजय होकर रहने के लिए। मैं जो है वैसा ही धरती पर रहने के लिए प्रभु ने हमें, इसलिए मैं शाहरुख खान बनना बोल के कितना रोएगा तो बन जाएगा? बोलो, बोलिए ना। सलमान खान बनना है बोल के हम कितना भी है जिम में जाएगा तो होगा? बोलो ना। ऐश्वर्या राय बनना बोलेगा तो होगा? नो। लो, जो ममदा है वो है। जैसा ही जीने के लिए प्रभु ने बुलाया, एक्स्ट्रा किसी चीजों के लिए नहीं है। तो प्रभु क्या चाहता है? हम क्या बने? अच्छा, सच्चा इंसान बनने के लिए। और ये दुनिया में सच्चा और अच्छा इंसान कौन है? यीशु है। यीशु मसीह जैसे एक अच्छा इंसान है दुनिया में। हालेलुया। यीशु मसीह जैसे एक अच्छा इंसान है दुनिया में। इसलिए प्रभु ने क्या बोला है? मैं पिता में जैसा था वैसे तुम भी मुझ में बना रहो, मैं तुझ में बना रहूं। अगर यीशु हम में बना रहते हैं, हम यीशु में बना रहता है तो हम एक अच्छा इंसान बनेगा। क्या बनेगा? तो दुनिया में प्रभु हमसे क्या चाहता है? एक अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड। तो अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु में मुझे, तो आज रात चाहोगे प्रभु तुम मुझ में आए, प्रभु मैं तुझ में रहना चाहता हूँ प्रभु। अगर दिल खोलकर आज रात हम प्रार्थना करते समय हम एक अच्छा, एक सच्चा इंसान होकर प्रभु की नाम की रोशनी करने वाला बनेगा। तो मैं जल्दी से 2 पॉइंट में बताकर मैं बैठना चाहता हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार की ओर हम आएगा तो हमें किसको दे सकता है? सच्चा परमेश्वर और अच्छा मनुष्य। तो कौन है? यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा मानवों की ओर आप देखिए ना, यीशु मसीह जैसा एक अच्छा इंसान दुनिया में देखोगे? बोलो, देखोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, देखोगे? यीशु मसीह के प्यार को एक बार आप देखो। ऐसे प्यार करने वाला दुनिया में कौन है? कोई है? यीशु मसीह जैसा प्यार करने वाला कोई है? मैं गंदगी में पड़ा था, पाप में पड़ा था, यीशु मसीह के खिलाफ में था, तो भी यीशु मुझे क्या किया? प्यार किया, मुझे ढूंढ कर आया। तो मैं वज्रगुर में आना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार में 3 अध्याय में आप देखो, यीशु मसीह एक बुद्ध आदमी को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? एक बुजुर्ग आदमी। कौन है उसका? निकोदेमुस। उस आदमी के पास यीशु कभी जा रहा है? रात को जा रहा है। क्यों रात को गया?
क्योंकि ये व्यक्ति कौन है? एक अधिकारी है। किसमें बीच में? यहूदी लोगों के बीच में। तो ये व्यक्ति रात को किधर आया? यीशु के पास आया। यीशु कौन है? परमेश्वर है। कभी भी उस मनुष्य के सामने में ईश्वर हूं करके कभी उन्होंने दिखाया? परमेश्वर हूं करके दिखाया? नहीं दिखाया। आपको मालूम है निकोदेमस करके उस आदमी 65 उम्र से भी ज्यादा है, बुजुर्ग है। यीशु मसीह की उम्र बोलिए ना, यीशु मसीह की उम्र कितना है? 30 का है। तो उसकी पदों को यीशु ने अंगीकार किया, उसकी स्थान मान को अंगीकार करके यीशु मसीह कभी गया, कभी मिला? रात को मिला। कौन सा अध्याय में? 3रा अध्याय में। लेकिन 4वें अध्याय में अब आएगा तो वहां पर यीशु मसीह एक साधारण एक मनुष्य होकर एक औरत को यीशु मसीह मिला। कौन? एक औरत। ये औरत बोलेगा तो एक साधारण औरत नहीं है, समाज के सामने, लोगों के सामने एक तुच्छ जाना गया नीच स्त्री। क्योंकि कौन था वो? सामरी स्त्री थी। लेकिन उस स्त्री से मिलने के लिए प्रभु कौन सा समय पर चुना? दोपहर में। कभी दोपहर में। तो यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ होता है, यीशु मसीह के साथ 12 चेले होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री की कई बात खुलासा करना चाहा। क्या करना चाहा? लेकिन यीशु ने क्या किया है? चेलों को भेज दिया। क्योंकि उस स्त्री की सारे रहस्य बात किसके सामने नहीं बताना, और लोगों के साथ बताना नहीं चाहा। यीशु कौन है? परमेश्वर है। लेकिन एक अच्छा एक इंसान है। एक अच्छा इंसान होने का कारण वो स्त्री की दर्द को कौन समझा? यीशु समझा। यीशु समझा। क्योंकि कुछ लोगों की परिस्थिति उनकी जिंदगी को बदलते ही, जिंदगी को बदलते ही। ये स्त्री के पास यीशु गया है तो उस स्त्री की सच्चे बातों को कौन जानता? यीशु जानता। लेकिन लोगों के सामने उनकी बात बताने के लिए यीशु नहीं चाहा। यीशु फिर अपने चेलों को क्या बोला? तुम जाओ, जाकर खाना लेके आओ, मेरे को भूख लग रहा है। तो लोग क्या किया? यीशु मसीह को खाना जमा करने के लिए गया। तो ये स्त्री को मिलने के लिए यीशु कौन सा टाइम? दोपहर के टाइम। कभी रात को नहीं गया, इसलिए कोई घर के अंदर नहीं गया। यीशु अगर यीशु रात को गया तो पूरे दुनिया के लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचता था? गलत सोचता था। लेकिन यीशु मसीह दोपहर में उस स्त्री के पास जाकर गुस्सा से कभी बात नहीं किया क्या? ये गलत स्त्री है बोलकर उनको कोई आरोप लगाया, उनके ऊपर कुछ गुस्सा से बात किया, दोष लगाया? नो। यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? उनकी बोली को फॉलो किया। क्या किया? उनकी बोलियों को पीछा किया। इसलिए तो स्त्री ने बोला मुझे पति है नहीं। अब यीशु ने क्या बोला? तुम्हें 5 पति है, अभी एक और पुरुष है, वो भी तुम्हारा पति नहीं है। इसलिए कभी गुस्सा से प्रभु से बात किया? बोलो। कभी प्रभु से कुछ आरोप लगाया? नहीं लगाया। उनकी समस्या को यीशु क्या किया है? समझकर उनसे प्रभु ने क्या किया है? कई वचनों को बोलकर उनकी गलतियों को प्रभु समझाकर सुधारा। क्यों? यीशु कौन है? साधारण एक मनुष्य है। यीशु मसीह के अंदर एक इंसानियत है। मैं पवित्र है, तुम गलत है, मैं सीधा है, तुम टेढ़ा है, ऐसा कभी है यीशु किया? बोलिए ना, यीशु कभी किया? नहीं किया। पाप करते रहने वाले उस औरत की पास भी जाकर यीशु प्यार से उनको समझाया। कभी उनको ऐसा ठेस नहीं पहुंचा, कभी उसका दिल नहीं टूटा। यीशु का बोली देखो कितना अच्छे है, कितना मीठे है, और कितना सीधे है, और कितना अच्छे है। यीशु केवल क्या नहीं है? यीशु केवल परमेश्वर नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, एक अच्छा परमेश्वर भी था, एक सच्चा परमेश्वर भी था, एक अच्छा इंसान भी था।
तो हम यीशु में रहने के लिए शुरू होते समय यीशु मसीह की इंसानियत किधर आएगा? हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। क्या आएगा हमारे अंदर? यीशु मसीह की इंसानियत। आज रात भाई और बहनों, यीशु मसीह के और यीशु मसीह के बारे में मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। तो उसकी मतलब क्या है? हम यीशु मसीह को, मनुष्यत्व को कभी हम अवॉइड नहीं करना है। मालूम है, यीशु मसीह मुझ में हूं कर हम अगर बताता है तो यीशु मसीह का मृत्यु हमारे अंदर काम करते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु भी हमारे अंदर काम करते हैं। यीशु मसीह की पुनरुत्थान हमारे जीवन में काम करते हैं। यीशु मसीह के सूली हमारे अंदर काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अंदर 7 तत्व है। यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के सूली, यीशु मसीह जी उठना, यीशु मसीह स्वर्ग में जाना, पिता से मिलना, इन सारे 7 तत्व किसमें मिलेगा? यीशु में मिलेगा। तो मैं यीशु में बना रहना बोलेगा तो छोटे बात नहीं है। हमारा जीवन पूरा लाइफ पूरा क्या होगा? बदल जाएगा। क्या बोला? हम बोलो यीशु मुझ में बोलेगा तो यीशु क्या करते मालूम है? हमारे अंदर कितना भाग है? लो, कितना भाग है? 3 भाग है, शरीर, प्राण, आत्मा। प्राण के अंदर कितना भाग है? 3 भाग है, माइंड, विल, इमोशन। तो यीशु मुझ में है कर हम बोलता है तो मुझ में कहां पर? मेरी आत्मा में यीशु रहकर मेरा माइंड को प्रभु क्या करेगा? चलाएगा। मेरे इच्छा को प्रभु क्या करेगा? चलाएगा। मेरे इमोशन को प्रभु चलाएगा। तो मेरा बोली मुझे नहीं बोल पाएगा, फिर मैं किसका बोली बोलेगा? यीशु मसीह का बोली। यीशु मसीह की बोली के अंदर दम है। यीशु मसीह की बोली के अंदर ताकत है। यीशु मसीह की बोली के अंदर सामर्थ्य है। तो हमारा बोली यीशु का बोली हो गया करकर एक बार समझ को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बोली पर एक चुटकी से शैतान, एक बोली से रोग, एक बोली से जो चीज नहीं है वो चीज। यीशु में रहना बोला वो शब्द हम छोटा से लगेगा, लेकिन ध्यान करता है तो उसकी गहराई बहुत बड़ी है। हालेलुया। तो आज रात हम चाहोगे कि किसमें रहूं? यीशु मुझ में रहूं, मैं यीशु में रहूं। अगर मैं यीशु में रहा, यीशु मुझ में रहा है तो हालेलुया। यीशु मसीह को आप देखो, यीशु मसीह जो कुछ बात किया है तो खुद का बोली बोला, बोलो फिर किसका बोली बोला? किसी ने बोला ये बोली मेरा नहीं, फिर किसका है? मुझे जो भेजा है पिता का बोली है। नहीं, जो कर रहा है मेरा इच्छा नहीं है, फिर किसका इच्छा है? यीशु मसीह की जो सारे इच्छा पिता की इच्छा से बदल जाएगा। बोलो क्या बदल जाएगा? तो हम यीशु मसीह में बना रहता है तो हम क्या हो जाएगा? यीशु मसीह की हमारा बोली यीशु के बोली से बदल जाएगा। हमारे इच्छा यीशु की इच्छा से बदल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह हृदय की धड़कन को जानने लगेगा। यीशु की बोली धरती में बैठकर खोलने लगेगा। हेलो हेलो, आप लोगों ने सोचा कि बोला कि मेरा बोली आप समझो क्या? किसकी बोली? हम ये धरती पर बैठ के क्या कर सकता है? बोल सकता है। यीशु मसीह के हृदय को हम जान सकता है। यीशु मसीह के शब्द हम सुन सकता है। आज कितने लोग चाहोगे यीशु आप कुछ में रहे? हम केवल क्या कर रहे हैं? हम क्या सोच के रहते हैं माने में घंटों घंटों क्या करे? कोई ये मसीह जीव है। प्रार्थना करना नहीं, हम यीशु में रहते से हमारा प्रार्थना किसकी प्रार्थना हो जाएगा? यीशु की प्रार्थना। हमारा प्यार किसके प्यार हो जाएगा? यीशु के प्यार। हमारा नजर किसकी नजर हो जाएगा? हमारा कुछ भी हमारे अंदर हमारा कुछ भी, ये सब किसकी हो जाएगा? हमारे बोलिए किसका?
हमारा नजर किसका? हमारा शब्द किसका? टोटली हमें कौन देखेगा? यीशु देखेगा। आज रात परमेश्वर की आत्मा हमारा बारे में क्या चाहता है? हालेलुया, हमें यीशु दिखे, हमें यीशु में हम दिखे। प्रेज द लॉर्ड। फिर शैतान का कोई स्थान है फिर हमारे बीच में? बोलो ना, शैतान का कोई स्थान है हमारे बीच में? फिर हमारे घर की अंदर किसकी इच्छा पूरा होगा? हमारे सारे जवान जवानियां बुजुर्ग सब लोग यीशु में बढ़ते हुए आप देखो। हालेलुया, यीशु में बढ़ते हुए आप देखो। अब यीशु में बढ़ते बढ़ते समय आपको एक दर्शन देखना शुरू हो जाएगा, भविष्यवाणी करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आप कई दर्शनों को देखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, यीशु में रहने का कारण, यीशु पिता में रहने का कारण, यीशु को लोग कान में गाल पे मारा है तो यीशु को लगा? यीशु को लगा? कितना टट्टा और मजाक उठाया यीशु मसीह को। किसी को ना यीशु मसीह नाराज हुआ? बोलिए ना, यीशु मसीह को मुंह पे थूका, यीशु मसीह को कुछ लगा? क्योंकि यीशु किसमें थे? लो, अब यीशु में बना रहना शुरू हो जाएगा तो शैतान की कोई चालबाजी आपके जीवन में होगा नहीं। हालेलुया, शैतान जितना प्रबल होगा तो भी आपको समझ में आएगा मैं किसमें है। शैतान मुझे, कोई मनुष्य मेरे जीवन को बिगाड़ नहीं सकेगा, मैं किधर है। कितने लोग आज रात विश्वास करता है? हालेलुया। यीशु ने बोला मैं पिता में है, नहीं। एक और लास्ट एक और वचन पढ़कर सुनाकर हम खड़े होकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में हूँ। यीशु ने क्या बोला? आपको मालूम है दुनिया में यीशु मसीह की जैसा किसी के लाइफ में मृत्यु नहीं हुआ। यीशु मसीह के जैसा मृत्यु चलो, कोई मर गया करके, कोई मरा है करके कोई याद करना चाहते, याद करोगे? बोलो, वो हमें क्या लेके आएगा? कोई मर गया करके हम सोचेगा तो हमारे अंदर क्या लेके आएगा? डर लेके आएगा। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु को जितना आप ध्यान करते हैं उतना आपके अंदर क्या आते हैं? क्यों? यीशु मसीह के जैसा मृत्यु। यीशु मसीह क्यों मरा? मुझे जीवन देने के लिए। बोलो ना, जीवन देने के लिए। यीशु मसीह के मृत्यु जितना ममता तुम याद करते हैं उतना यीशु मसीह का जीवन तुझमें है। हालेलुया। प्रभु की एक ही चाहत है, यीशु मसीह के जीवन में हम जिए, ताकि मृत्यु हमें छू नहीं पाएगा, ताकि शैतान हमें छू नहीं पाएगा। कोई भी मंत्र तंत्र जादू टोना किसी को बोली आपको पकाएगा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु में हूँ। हालेलुया। प्रभु में जीने का कारण किसी को बोलिए में क्या नहीं करेगा? पकाएगा नहीं, नाराज नहीं करेगा, दर्द नहीं होगा। मैं किसमें है? यीशु में है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहा, यीशु मसीह के प्यार से मुझे कौन अलग कर सकता? क्या मृत्यु, क्या तलवार, क्या भूख, किसी चीजों को मुझे प्रभु के प्यार से क्या नहीं कर सकता है। इसलिए राजेश आज रात चाहना खुदा तो मुझ में चाहना है और कशिश, तभी हम प्रभु में बना सकता है। तो हम प्रभु में बना रहने के लिए क्या करना है? चाहना है। क्या करना है? चाहना। एक गहरा चाहत। तो हम किसमें बना रहेगा? यीशु में हम बना रहता है तो प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान हमारे जीवन में कुछ भी बोलिए ना, कुछ भी नहीं कर सके। बोलो ना,
रोग तू मुझे कुछ नहीं कर, बोलिए ना मुझसे, रोग तू मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। घर के अंदर होने वाले झगड़ा तू कुछ नहीं कर सकेगा, मुझसे बोलिए ना, घर के अंदर होने वाले झगड़ा यीशु के नाम से तू कुछ नहीं कर पाएगा। जीसस, घर के अंदर होने वाले मजबूत कुछ नहीं होगा, तो मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो मुंह से, आप बोलिए ना, मैं किसमें? प्रभु में है। आपकी बोली के अंदर ताकत है, आप किसमें है? प्रभु में है। तो मेरा बोली नहीं है, फिर किसके बोली है? मैं जो बोलते किसके बोली है? इसलिए प्रभु ने बोला तू पहाड़ से बोल, समुद्र में गिर जाएगा, रोगों से बोल, तुम्हारे शरीर से हट जाएगा, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बोल, तुम्हारे सामने से हट जाएगा। अगर आज रात को मैंने वचनों को बोला, अगर आप विश्वास करता है तो विश्वास से हुक्म दीजिए, विश्वास से आज्ञा दीजिए, कई रोग, कई झगड़ा, कई बीमारियां आपके जीवन से हट जाएगा। दवाला समझा रिवल खड़ा दिया। अब निराशा से आया है तो निराशा से वापस नहीं जाना, अब रोगी होकर आया है तो रोगी होकर वापस नहीं जाना, और दुखी होकर आया है तो दुखी होकर वापस नहीं जाना। हालेलुया। उड़ावाने को समझना, रिवल खड़ा दिया नवा। आज रात का विश्वास के साथ कहिए, मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। कई निराश आपके जीवन से हट जाए, कई लोग आपको छोड़कर भाग जाए, और कई झगड़ा यीशु के नाम से बंद हो जाए। हालेलुया।